प्लस पोलियो अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के 183 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई गई। शहर के बस स्टैंड के पास स्थित प्रजापति भवन में पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान आर्य ने कहा कि अपने परिवार एवं आस पड़ोस के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की दवा का सेवन करवाएं। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, पार्षद नंदकिशोर भार्गव सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत ब्लॉक के 50,976 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 19,390 शहर एवं 31,586 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। शहर में 55 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के लिए 128 बूथों पर दवा पिलाई गई, जिसमें प्रथम दिन रविवार को 40,788 बच्चों ने पोलियो की दवा का सेवन किया। दवा सेवन करने वाले शहर में 15,635 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 25,153 बच्चे शामिल हैं। सभी बूथों पर विभाग की ओर से 4 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिन्होंने बच्चों को दवा पिलाने के कार्य को संपादित किया। उन्होंने बताया कि रविवार को दवा पीने से वंचित बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। आज ये पल्स अभियान में समस्त राजस्थान में जो डोज रेगुलर डोज से अतिरिक्त डोज दी जाएगी, एक दिन में दी जाएगी। और ये जो बार बार कई देशों में प्लस अपने पड़ोस देशों में पोलियो हो रहा है, उससे बचाव के लिए ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अपने भारत में पिछले 2006-7 साल से एक भी पोलियो केस पॉजिटिव नहीं रहे, फिर भी बचाव के लिए ये सरकार हर साल ये प्रक्रिया चालू करती है, क्योंकि पड़ोसी देश इसे छूटे नहीं है। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य मनोनीत करने पर शनिवार की रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। मेगा हाईवे पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए तथा आतिशबाजी कर ढोल ताशे बजाए। मंडेलिया की रतनगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ता उन्हें जुलूस के रूप में मंडेलिया फार्म हाउस लेकर आए, जहां पर अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडेलिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने कहा कि इस नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व सभापति गोविंद मैणसरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, कयूम गौरी, सुरेंद्र इंदौरिया, अनिल चोटिया, पार्षद साबिर तेली, जसकरण गोड, वीर प्रकाश पवार, अरुण रामगढ़िया, अमित जोशी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो आज आने वाला ही था और ये कल घोषणा हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और मुझे ये जो प्यार मिला है और आमजन मुझे मेरे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। हमने हमारे लोगों की सेवा की है और आगे सेवा करते रहेंगे, और हमारे पार्टी ने हमारे पे विश्वास किया है, उसको हम बखूबी ईमानदारी से निभाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, ईओ भगवान सिंह, तहसीलदार बजरंग लाल उपस्थित थे। इंदिरा रसोई का संचालन रिहाई संस्था चुरू के द्वारा किया जाएगा। संस्था निदेशक भंवरलाल रुयल, कार्यकर्ता रुगाराम शर्मा सहित संस्था के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में भूखा न सोए, हर व्यक्ति को उचित मूल्य में अच्छा भोजन मिल सके। इसके लिए इंदिरा रसोई योजना का क्षेत्र में विस्तार किया गया है। इस मौके पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, श्रवण माली, साबिर तेली, अनिता महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत उनके निर्देशानुसार आज 512 इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन होने जा रहा है, और ये बहुत बड़ी सफलता है अशोक गहलोत सरकार की कि गहलोत साहब इतने संवेदनशील हैं कि हर एक के लिए सोचते हैं, हर गरीब के लिए सोचते हैं। सिर्फ 8 रुपये में किसी को भर पेट भोजन उपलब्ध करवाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। और आज उन्होंने जैसे कहा कि भोजन इंदिरा रसोई में जो मिलता है, वो कोई भी हो, मजदूर हो, किसान हो, उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें ससम्मान भोजन कराना है। ये बात बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। शास्त्रीनगर महिला मंडल के तत्वाधान में माहेश्वरी भवन के सभागार में चल रही नानी बाई का मायरा की कथा की दूसरे दिन
रविवार को कथावाचक भाई पवन जोशी ने कहा कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से भक्तों के सभी काम पूर्ण होते हैं। इस मौके पर जोशी ने कहा कि सच्चा भक्त वह है जो मान अपमान हानि लाभ यश अपयश भी समभाव से रहता हो और कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, बल्कि बुरे वक्त में भी भगवान की इच्छा को ही प्रभु का प्रसाद समझता है। उन्होंने कहा कि नरसी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा, तभी उनके सारे कार्य सहज हो गए। रविवार की कथा में नरसी द्वारा मायरे की तैयारी, भगवान द्वारा गाड़ी को ठीक करना, नानी बाई व नरसी संवाद प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान जोशी ने कहा कि गीतों के माध्यम से भगवान के प्रति सकारात्मक संदेश दिया। कथा शुरू होने से पूर्व मंजू देवी वासुदेव सांगानेरिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान पार्षद निखिल इंदौरिया, पूर्व पार्षद बजरंग गुज्जर, लक्ष्मी नारायण बंसिया, केमिस्ट एसोसिएशन के ओम प्रकाश मंगलहारा, मनोज जोशी, एडवोकेट विनोद नोहाल, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, नंदकिशोर महर्षि, रामपाल फोगला, शिवशंकर कम्मा सहित कई लोगों ने जोशी का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। मंच का संचालन प्रदीप लड्ढा व पूर्णिमा लड्ढा ने संयुक्त रूप से किया। दीपावली रखरखाव के कार्य के चलते 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी वाटर वर्क्स, 33 केवी गौशाला जीएसएस से संचालित 11 केवी गीगराज फीडर एवं 33 केवी एनएच फीडर से संचालित 11 केवी अंजनी माता फीडर की बिजली आपूर्ति सोमवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली बंद रहने से अगुणा बाजार, अशोक स्तंभ, खाड़िया बास, मावलियों का बास, गणेश मंदिर, प्रजापति भवन, बस स्टैंड, भानीधोरा, दोलिया कुआ, प्रहलाद जी की प्याऊ, गीगराज चौक, अंजनी माता मंदिर, गोल्डन सिटी आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा लंपी रोग से ग्रसित गोवंश के उपचार के लिए रविवार को श्री कृष्ण पिंजरापोल गौशाला को 50,000 रुपए की दवाइयां प्रदान की है। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि सुमित कुमार अजीसरिया के सौजन्य से विभिन्न प्रकार की दवा एवं हेमचंद्र सिपानी के सौजन्य से बैंडेज गौशाला को उपलब्ध करवाई गई है। गौशाला के अध्यक्ष अशोक रांगावत ने समिति के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ संरक्षक देवेंद्र कुमार यादव, सीताराम धादी, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारिक, अनूप जोशी, रणजीत सिंह चौधरी, सांवरमल जांगीर, राकेश सोनी, राजकुमार शर्मा, चतुर्भुज सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शाखा स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। मदन लाल सैनी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में अरविंद इंदौरिया, परिषद के संरक्षक मदन लाल कम्मा, वंदना शर्मा, मंजुला चाकलान मंचस्थ अतिथि थी। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने मंचस्थ अतिथियों का परिचय दिया। प्रतियोगिता संयोजक शैलेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत गीतों की इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, द्वितीय संजय लाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर एवं तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नवीन गोरीसरियों के ढाणी के विद्यार्थी रहे, जिन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी अलका ने ऑनलाइन अपने विचार प्रकट किए। प्रतियोगिता में इंदौरिया, चाकलान एवं कविता कटारिया निर्णायक मंडल में शामिल थी। परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सुखदेव सांखोलिया, गोपाल हारी, धर्मचंद सिंडोलिया, संजय कटारिया, हिमांशु मालपुरिया, अशोक वर्मा, बनवारी लाल जांगीर, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, गोविंद सोनी, दिनेश चंद्र शर्मा, राकेश नायक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव सत्यनारायण टेलर ने किया। भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ की ओर से समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय की टीमों ने भाग लिया। इसमें प्रथम स्थान पर रही श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर की छात्राएं, द्वितीय स्थान पर रही श्री संजय लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़, तीसरे स्थान पर रही नवीन गोरीसरिया की ढाणी रतनगढ़ विद्यालय। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई के अध्यक्ष संजय मुरारका ने रविवार को अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी, युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सुनील भाऊवाला एवं जिला महामंत्री राजेश बगड़िया के निर्देश पर मुरारका ने उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु जालान, सर्वेश चमड़िया, गौरव मुरारका, महामंत्री आदेश पोदार, कोषाध्यक्ष अंबिका जी सरिया, मंत्री सुमित चौधरी, पंकज चांद गोटिया, हर्षित लोहिया, संगठन मंत्री हिमांशु बजाज, मीडिया प्रभारी दीपक चौधरी, विधि सलाहकार पवन कंदोई को मनोनीत किया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुनील रामगढ़िया, श्रीकांत कंदोई, पारस सराफ, जितेंद्र भूबना, मोहित धानुका, प्रशांत सरावगी व अमित चौधरी को शामिल किया गया है। संरक्षक मंडल में अनिल भरतिया, राजेंद्र जालान,
प्रकाश चौधरी, विजय सराफ व श्याम सुंदर खेमका शामिल हैं। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपए की डोडा पोस्ट के साथ 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास खड़े ट्रक के चालक से पूछताछ की तो इन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर ट्रक की तलाशी ली तो चना दाल कट्टों के नीचे 7 क्विंटल 23 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 21 लाख रुपए है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें सवार पंजाब निवासी करतार सिंह, दलजीत सिंह एवं भीलवाड़ा निवासी दिनेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम के गोपाल सिंह, धन्नाराम, विक्रम एवं देवकरण की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि आरोपी 15 क्विंटल चना दाल के नीचे डोडा पोस्ट को छुपा रखा था तथा पुलिस को देखकर आरोपी ट्रक से दूर जाने लगे, जिस पर संदेह होने पर उक्त कार्रवाई की गई। मामले की जांच राजदेसी थाना अधिकारी रतन लाल कर रहे हैं। श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईजीपी श्री ओम प्रकाश जी की प्रेरणा से और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद जी के निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एसएचओ रतनगढ़ ने पुराने गश्त 723 किलो डोडा पोस्ट और एक ट्रक में 3 नौजवान जब्त किए। चने की दाल और चने की बोरियों के नीचे 723 किलो डोडा पोस्ट के कट्टे छुपा रखे थे। जब संदिग्ध अवस्था में ट्रक को खड़े देखा गया एसएचओ द्वारा पूछताछ की तो इनका से तलाशी। गश्त के दौरान पुलिस ने मेगा हाईवे पर राजकीय जलान कॉलेज के पास सदा शहर की तरफ से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार चालक ने वहां से भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनका पीछा कर कार को रोक लिया तथा तलाशी ली तो 12 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई, जिनका बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा में पुलिस जाब्ता गश्त कर रहे थे कि राजकीय जलान कॉलेज के पास सदा शहर की तरफ से तेज गति से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक ने कार को भगाया तो पुलिस ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर पर कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो 12 कार्टून अंग्रेजी शराब के बरामद हुए। पुलिस ने कार में सवार पंजाब निवासी 42 वर्षीय राजू वाल्मीकि तथा 30 वर्षीय अजय नेगर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना को लेकर पुलिस में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव भोजासा निवासी 40 वर्षीय चांद सिंह शनिवार की शाम घर से अपने खेत के लिए रवाना हुआ था। चांद सिंह पशुओं की रखवाली के लिए अपने खेत आया था। चांद सिंह के खेत के पास रेलवे पटरियां हैं। देर रात किसी समय रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से चांद सिंह की मौत हो गई। रविवार की सुबह दिल्ली जोधपुर ट्रेन के चालक ने ट्रैक पर शव देखा तो जीआरपी पुलिस को सूचना दी। मामला सिविल पुलिस का होने के कारण एएसआई हरपूर सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा कुछ देर के लिए ट्रेन भी लेट हुई। 57 वर्षीय महिला ने अपने ही खेत में खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी ने बताया कि केसरदेव शर्मा अपने परिवार से ही संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास स्थित अपने खेत में ढाणी बनाकर रहता है। शनिवार की रात किसी समय उसकी 57 वर्षीय पत्नी नानू देवी ने खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह जब नानू देवी नहीं मिली तो परिजनों ने उसे सब जगह तलाश किया तो उसका शव खेजड़ी के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। केसरदेव जाति ब्राह्मण उम्र 57 साल तो अपने खेत में खेजड़ी के जिस पर मैं इसका मौका पर आए और मौका देखा नानू देवी द्वारा खेजड़ी के पेड़ सीढ़ियाँ लगा कर और रस्सी से फांसी खाई मिली, जिसकी से जाकर हॉस्पिटल जा रही वहाँ मोर्चरी पर रखवाया जाकर पीएम कराया जाएगा। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 में 7 पुत्रियों के 48 वर्षीय पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 के रहने वाले कन्हैयालाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 48 वर्षीय शंकरलाल घर की कमरे को बंद करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शंकरलाल सुबह एक दफा अपने कमरे से बाहर निकला था और उसके बाद कमरे को बंद कर लिया। काफी देर तक जब शंकरलाल कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा तो वह फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर कन्हैयालाल की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मृतक के 7 पुत्रियां व 1 पुत्र बताया है तथा 3 पुत्रियां शादीशुदा।